Hi Virgo, welcome to Infinite Light Journey Tarot and how are you all? I hope कि आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे. आपको हैप्पी दिवाली इन एडवांस. बहुत सारी आपको ब्लेसिंग्स मिले, यही मेरी प्रेयर है. लेट्स सी कि आपके नवंबर मंथ कैसा रहेगा, हम ये देखने वाले हैं. ठीक है. सो या वर्गो सन साइन एंड मून साइन के लिए क्या मैसेजेस है फॉर नवंबर मंथ. लेट्स सी. फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स. ऑल टाइड अप. यस, आप कहीं फंसे हुए हो फाइनेंशियली, या नवंबर में हो सकता है थोड़ा आपको फील हो कि अभी भी थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है. ठीक है, बट लेट्स सी और क्या है. हम आगे और भी बाइफर्केशन देखेंगे. ठीक है, ये जस्ट जनरेट मैसेजेस है. बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव. ओके, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. एंड व्हाट एल्स. वाओ, प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स. यू आर चेरिश्ड बाय एंजल्स. सी, आपको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं. आपको लाइक एंजेलिक रेल्म में, हायर रेल्म में कुछ तो आपने अच्छा काम किया है जिसकी वजह से they all are applauding you. You know, angels, spirit guides, heavens, universe, ancestors, जिनको भी आप मानते हो, जिन एनर्जीज में आप बिलीव करते हो, नवंबर में कुछ ऐसा होगा कि इट्स लाइक या तो आपको ये मैसेज अभी दिया जा रहा है कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि अरे मैं तो मेरी क्या वैल्यू है, मेरा क्या वर्थ है. नहीं, आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू. यूनिवर्स आपको बहुत प्यार करती है. आपके एंजल्स, आपके गाइड्स, वो सब आपके साथ ही है अगर आप बिलीव करते हो इन चीज़ों में. लाइट बींग्स, एंजल्स, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हम सबको रास्ता दिखाते हैं, हेल्प करते हैं, हील करते हैं, वो सब है. आपको चेरिश किया जा रहा है. आर्क एंजल माइकल की एनर्जी विद द स्वॉर्ड हियर. एंड आपको आपके अंदर ना ये कहा जा रहा है कि भाई अब टाइम आ चुका है कि वो फर्स्ट मूव लेने का जो आप सोच रहे थे और नहीं कर पा रहे थे, वो डर की वजह से नहीं कर पा रहे थे. बी बोल्ड, बी करेजियस. ये जो करेज है ना, ये जो करेज है वो एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, वो लो वाइब्रेशनल एनर्जी बिल्कुल नहीं है. वो कहते हैं ना, वो डेयर डेविल वाली एनर्जी. इतना भी डेयर डेविल नहीं बनना है, लेकिन एटलीस्ट पहला स्टेप लेना है. ठीक है, और आगे आपके एंजल्स, आपके गाइड्स, आप बस आप एक कदम बढ़ाओ. आपको यूनिवर्स यही कह रही है, ये जो भी इश्यूज है वो भी हील हो जाएंगे, या जो भी चल रहा है, नॉट जस्ट फाइनेंसेस, या कुछ और भी हो सकता है. ट्रांसफॉर्मेशन है. सी, फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग. इट्स लाइक आप फीनिक्स की तरह राइजिंग फ्रॉम द एशेस. कंप्लीटली खत्म हो चुका था, आपको लग रहा था सब कुछ, लेकिन वहीं से आपकी नई शुरुआत है. रीबर्थ है, बहुत बड़ा रीबर्थ एंड रिन्यूअल है ये आपका. आप नए तरीके से, नए अवतार में, नए अंदाज में पूरा दिखने वाले हो, शाइन करने वाले हो और उड़ान भरने वाले हो. यहाँ पे फ्रीडम है, कोई आपको बांध के नहीं रख रहा. मे बी आपकी ये विश थी कि कोई आपको बांध के ना रखे, और वही हो रहा है गाइस, ये पूरा हो रहा है. बट कुछ चीजें हैं जो आपके हाथ में है. ये फ्रीडम भी कहीं ना कहीं आपके हाथ में, राइट. लेट्स सी हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी में आपके लिए क्या मैसेजेस है वर्गो इन नवंबर. ओके, वी हैव हेरोफेंट, यस, एंड वी हैव एस ऑफ सोर्स. दिस इज वेरी नाइस. ओके, सो आप लर्निंग कर रहे हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो, कोई कम्युनिटी ज्वाइन कर रहे हो, कोई टीचर है, कोई गुरु है जिसको आप फॉलो कर रहे हो, तो करते रहो, वो आपको हेल्प करे. या तो कोई नया गुरु मिल सकता है आपको. ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये है कि आप खुद ही एक मे बी ऐसे पोजीशन में हो कि आप दूसरों की हेल्प करते हो, एज अ गुरु, एज अ काउंसलर, एज अ टीचर. आपका ये प्रोफेशन हो सकता है कुछ लोगों का. बट हम हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी देख रहे हैं आपके लिए. ठीक है, तो यस, स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हो. आपको नए नए आइडियाज आ रहे हैं, नए नए ब्रेक थ्रूज आ रहे हैं आपकी लाइफ में. आपको नया कम्युनिकेशन आ रहा है, और ये जो कम्युनिकेशन है डायरेक्टली आपके एंजल्स की तरफ से. सी, यहाँ पे एंजल्स के साथ ही एस ऑफ सोच है. दिस इज द कम्युनिकेशन दैट यू आर गेटिंग. आपकी हायर सेल्फ, आपकी सोल, आपको फील होगा कि हर चीज आपसे बात कर रही है. यूनिवर्स की सारी चीजें आपको मैसेजेस दे रही है, आपसे बात कर रही है. आपको साइंस, सिंक्रोनिसिटी, सिंबल्स, ये सब कुछ दिखेगा. आपको अगर कुछ सिंबल्स की हम बात करें स्पेसिफिकली कि आपको क्या दिख सकता है एज अ साइन, तलवार, स्वॉर्ड दिख रही है सबसे पहले तो. ठीक है, और ये ऐसे ही कुछ वो युद्ध वाली तलवार नहीं है, ये है कि कटिंग अवे ऑफ नेगेटिविटी. ऑब्वियसली तलवार युद्ध में भी यूज होती है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है. यहाँ पे है कि प्रोटेक्शन रखना खुद का, और कट करना जो चीजें आपको सर्व नहीं करती उनको, और कट करने के बाद खुद के आसपास एक हेल्दी बाउंड्री बना लेना, वो है. और दूसरा है सच्चाई. सच्चाई की तलवार होती है, राइट. उसको कैसे यूज करते हो वो भी इंपॉर्टेंट है. दूसरा, आपको स्नेक्स दिख सकते हैं, मे बी ड्रीम्स आ सकते हैं आपको स्नेक्स के. इवन ड्रैगन्स या एंजल्स आपको दिख सकते हैं. लाइट दिख सकती है, गोल्डन कलर की, येलो कलर की लाइट
अचानक से कुछ शाइन कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है, वैसा फ्लिकरिंग टाइप कुछ दिख सकता है, ये एंजल्स की एनर्जी है बाय द वे, सो इससे डरना नहीं, ओके। आपको रेनबो दिख सकता है, आपको बटरफ्लाई दिख सकता है कोई अलग कलर का, आपको कमीलियन दिख सकता है, लिजर्ड भी दिख सकता है कुछ लोगों को, या तो मंकीज एंड यहाँ पे लेपर्ड भी है, तो ये सारी चीजें आपको दिख सकती है एज अ साइन। इनमें से कोई एक चीज स्पेसिफिकली आपको दिखेगी, ठीक है। तो ये सारी साइंस है, यूनिवर्स आपको कह रही है कि अब आ चुका है नेक्स्ट लेवल पे जाने का, नई नई शुरुआत करने का अपने हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी में। सी, ये मैंने स्पिरिचुअल मैसेजेस दिए, हेल्थ में भी वही अप्लाई होता है कि हेल्थ में भी अगर आपके हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो आपको कोई ना कोई कुछ मिलेगा, कोई नई रेमेडी मिलेगी, कोई ऐसी चीज मिलेगी जो आपको हेल्प करे, आयुर्वेदिक या कोई आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है आपके आसपास, या तो किसी के थ्रू आपको कुछ ऐसा मिल सकता है कॉन्टैक्ट, ठीक है, कि जिससे आपकी हेल्थ आपकी इम्प्रूव हो सकती है, ओके। सो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है। नाउ लेट्स सी, कुछ लोग हेल्थ में ही स्टडी कर रहे हो, आई डोंट नो व्हाई मुझे वो स्टडीज दिख रही है हेल्थ को लेकर, कुछ लोग हेल्थ में या डॉक्टर या ऐसा कुछ बनना चाहते हो, तो यस वो चीजें भी है यहाँ पे। नाउ रिलेशनशिप्स एंड लव लाइफ फॉर वर्गो इन नवंबर मंथ। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, सोर्ड्स ही सोर्ड्स है गाइस आपकी रीडिंग में, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मे बी कम्युनिकेशन, मर्क्यूरी प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन आपको हेल्प करेगा इस मंथ में अपनी बात रखने में। सी, और ये बोल्डनेस के ऊपर ये कार्ड आया नाइट ऑफ सोर्ड्स का, राइट। सो बहुत ही परफेक्ट मैच हो रहा है। इट्स लाइक ओके, किस तरह से आप अपनी बात रख रहे हो अपने रिलेशनशिप को, अपने रिलेशनशिप में। एंड वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे नाइट है और यहाँ पे किंग है। सो आपको थॉट्स बहुत ज्यादा आएंगे, लेकिन इम्पल्सिविटी नहीं रखनी है, ठीक है। इम्पल्सिव नहीं होना है अपनी चीज में, अपनी बात में। बात करनी है, डेफिनेटली आपको करनी है, आपकी बातचीत होगी भी, और अचानक से स्पीड में होगी ये बात। आपको जो बात रखनी है वो बात आप रख ही दोगे मुझे लगता है, और सामने वाला भी रख देगा। कम्युनिकेशन है, यहाँ पे कोई न्यू पर्सन आ सकता है। अगर आप वेट कर रहे थे अपने किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो यस यहाँ पे ये पर्सन आ रहा है। यहाँ पे कोई प्रपोजल भी है, कमिटमेंट भी दिख रहा है, ठीक है। बट सोच समझ के प्रैक्टिकली आप एक ग्राउंडेड पर्सन की तरह आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, और ये पर्सन भी मे बी वही कर रहा है, ओके। कोई एक पर्सन मे बी बहुत जल्दबाजी कर रहा है, लेकिन एक पर्सन है जो ग्राउंडेड है, तो ये शायद आपकी एनर्जी और ये ऑपोजिट पर्सन की एनर्जी, क्योंकि ये अर्थ साइन वाइब्स है यहाँ पे विद द पेंटिकल। सो वर्गो इज एन अर्थ साइन, राइट। ये कोई एयर साइन हो सकता है, या तो कोई और साइन भी हो सकती है वैसे। हाँ, यहाँ पे कैसे टॉर्नेडो है। सो आपकी बातचीत ना हो सकता है ऐसे स्टार्ट हो कि एक थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो गया दो जन के बीच में, लेकिन थोड़ा सा हम्बल होके, थोड़ा सा मेलो डाउन होके, ग्राउंडेड होके उस बातचीत को थोड़ा शांत, मतलब शांति की तरफ लेके जा सकते हो, कि हाँ बैठ के सूझबूझ के साथ वो चीज को सॉल्व करना। बेसिकली यहाँ पे रिलेशनशिप्स में अगर हम देखें तो बहुत सारा कम्युनिकेशन है, नया कम्युनिकेशन कहीं से आ रहा है। इट्स लाइक कुछ लोग हैं जो आप किसी को सिखा रहे हो कि कैसे बातचीत करनी चाहिए, आई डोंट नो, मुझे ये दिख रहा है। या तो कोई है जो आपको सिखा रहा है कैसे बातचीत करनी चाहिए। दिस इज लाइक वेरी रैंडम मैसेज, बट ये भी हो रहा है, ठीक है। बस आप देखो कि क्या हो रहा है, आप किस तरह से बात कर रहे हो। वो बहुत, मैंने कहा था ना, आपकी बातचीत करने का तरीका या तो सामने वाले का कुछ तो है जो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। कम्युनिकेशन, थ्रोट चक्रा की एनर्जी है यहाँ पे जो हाईलाइट हो रही है। कैसे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस मंथ में। सो मेक श्योर कि आप जो बोलना चाहते हो वो सही ढंग से बोलो, ताकि सामने वाला हर्ट भी ना हो और आपका मैसेज भी पहुंच जाए। बी डिप्लोमेटिक एंड बी हम्बल, रिस्पेक्टफुली, ऑनर के साथ। यस, आपकी ऑनर यहाँ पे देखी जा रही है, और आपको सामने वाला भी रिस्पेक्ट करेगा, ऑनर करेगा, आपकी बात को सुनेगा वो। जब आप इस तरह से बात करोगे, आपकी बात में वो वजन आएगा। यस, द मेन थिंग इज कि आपकी बात में वजन आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी हो कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, लव लाइफ को लेकर आप मैसेज देख रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी ग्राउंडिंग हो रही है, आपकी कमिटमेंट की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ आपकी जो है रिलेशनशिप आगे बढ़ रही है, ओके। यहाँ पे फादरहुड, मदरहुड की भी एनर्जी है, तो यस वो भी पॉसिबिलिटी है अगर आप प्लान कर रहे हो, अगर आप मैरिड हो ऑलरेडी। कुछ लोगों के लिए मैरिज का ही रिश्ता आ रहा है, बातचीत हो रही है आपकी मैरिज को लेकर किसी के साथ, ठीक है। तो ये सारी चीजें कोई हो सकता है आपको तुरंत, लाइक इट्स लाइक अ प्रपोजल, बट इट्स आई मीन इट्स लाइक, ये या तो आप हो सकते हो, क्योंकि बी बोल्ड है ना, मेक द फर्स्ट मूव, तो हो सकता है आप ही ये मूव ले लो कि प्रपोजल में भी किसी को दे दो, या किसी को डेट करो, या किसी को बोलो कि चलो लेट्स गो ऑन अ डेट और समथिंग लाइक दैट। बट थोड़ा सा ना जेंटल हो जाओ, थोड़ा सा प्यार, वो प्यार वाली वो कमी दिख रही है मुझे, ऑल्दो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, वो हम्बलनेस है, लेकिन
रोमांटिक एनर्जी, हार्ट की एनर्जी थोड़ी मिसिंग है, वो इमोशंस मिसिंग है, तो थोड़े इमोशंस अपने अंदर लेके आओ। ओके, वर्गो है ऑब्वियसली डिटैच्ड साइन होती है, तो बट यस आप ला सकते हो, यू कैन डू इट। ओके, लेट्स सी फाइनली करियर एंड फाइनेंसेस कैसे हैं नवंबर मंथ में फॉर वर्गोस। गाइस जरूर कमेंट करना आपको ये रीडिंग कैसी लगी। सी वाओ, वी हैव दिस एस ऑफ वॉन्ड्स, सो ब्यूटीफुल, डेफिनेटली अ लॉट ऑफ करेज, पैशन, बोल्डनेस, एक्शन, ये सब कुछ आपके अंदर भरा जा रहा है और आपके अंदर आ भी रहा है। वो स्पार्क है ना, वो आ रहा है जो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गया था। सी 9 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, करियर एंड फाइनेंसेस। ओके, आई मीन सी फाइनेंशियली अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो ना, तो ये आपको ओवर थिंकिंग की वजह से हो रहा है और कुछ भी नहीं है। आई मीन ओवर थिंकिंग ना बहुत स्ट्रेस में आपको डाल सकती है और आपके प्लान्स को बिगाड़ सकती है, आपके पीस ऑफ माइंड को बिगाड़ सकती है और आपके प्लान्स को बिगाड़ सकती है, तो वो नहीं करना है। एंड सी व्हाट वी हैव, 6 ऑफ कप्स, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से 6 ऑफ कप्स में आपको स्विच करना है, मतलब कि अपना एक इनर चाइल्ड देखो, एक चाइल्डहुड वर्जन देखो, यू नो कि आप कहाँ थे, एक बच्चे को आप देखो। हो सकता है आप दो बच्चों को खेलते हुए देखो या अपने करियर में कुछ करता हुआ देखो, यू नो दो बच्चे या कोई एक बच्चा, आई डोंट नो, कोई है, कोई पर्सन है जो आपसे छोटा है एज में, और आप सोचोगे अरे वाह मैं भी कभी ऐसा हुआ करता था या हुआ करती थी, प्लेफुल एनर्जी में थे आप एक एंथुजियास्टिक पर्सन थे, आप में कितनी सारी इंस्पिरेशन और करेज थी जब आपने अपने करियर की शुरुआत की या कोई ऐसा गोल अचीव कर लिया। वो चीज को याद करो, क्योंकि ये कार्ड कह रहा है पास्ट में जाओ थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, ये नहीं कि नेगेटिव पास्ट मेमोरी में जाओ, लेकिन पॉजिटिव वाली मेमोरी में जाओ, खुद के अकम्पलिशमेंट को देखो और थैंक यू कहो यूनिवर्स को कि वाओ मैंने वो कर लिया। तो अब ये जो नई शुरुआत है ना जो आपको करनी है, वो आप करने के लिए वो हिम्मत आ जाएगी आपके अंदर, वो एक्शन आप ले लोगे, इंस्पायर्ड एक्शन, और आप दूसरों को इंस्पायर करोगे फिर कि अरे वाह यार ये देख इसने फिर से करके दिखाया। ये परेशानी को आपको भाव नहीं देना है, इसको पूरी तरह से रिलीज करना है, ये ओवर थिंकिंग को रिलीज करना है। कोई क्या कहेगा, कोई क्या करके गया, वो सोचना ही नहीं है, पूरा लेट गो एंड हीलिंग, फॉरगिव, लेट गो। ये नई शुरुआत है, नया वर्जन है, न्यू बिगिनिंग है। ओके, न्यू इंस्पायर्ड एक्शन, न्यू आइडियाज, न्यू पैशन, न्यू करेज। बेसिकली जैसे वो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया था ना फिनिक्स में, वही पूरा यहाँ पे मैच हो रहा है, फिनिक्स है और यहाँ पे ड्रैगन है, राइट। सो या दिस वॉज योर रीडिंग गाइज, आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। यहाँ पे नई शुरुआत है करियर में, बाय द वे न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है, नया जॉब ऑफर हो सकता है, ये कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो ये मैसेज है आपके लिए, 2 एसेस है, डेफिनेटली नई शुरुआत है आपके लिए। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, बाय।